जी, मैं सैफ को अंदर भेजें प्लीज़। थैंक्स। जी मैम, बॉस बुला रहे हैं। ओके। सर, may I come in? Yes, please. आप Thanks. देख के मुझे बता दें अगर कोई इशू है। Is there something wrong? नहीं, फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। I think आपके साथ कोई मसला है। Can share if you want. नहीं, मैं ठीक हूँ, I'm fine. बॉस समझ के ना सही तो दोस्त समझ के ही बता दे। दोस्त? आप मेरे बॉस हैं, मैं आपके एम्प्लॉय। हम दोनों के बीच में यही लिंक है ना? अच्छा चले, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 3 चीज़ों में कभी भी एज काउंट नहीं होती। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली मोहब्बत, दूसरी नफरत, तीसरी दुश्मनी या दोस्ती। दुश्मनी की तो हमारे बीच कोई ख़ास वजह हो नहीं सकती, तो दोस्ती तो हो सकती है। काफ़ी समझदार हैं आप। समझदार से आपका मतलब तेज हूँ या बंगड़ू? सर, मैंने आपको सॉरी कह तो दिया था उस बारे में। दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप मुझे सॉरी के बजाय अच्छा दोस्त समझ लें तो दैट वुड बी बेटर। वो एक प्लेस में आप एम्प्लॉयज़ को दोस्त बना रहे हैं। अब आप जैसी ज़हीन एम्प्लॉय होंगी तो दोस्ती में कोई हर्ज भी नहीं है। थैंक यू। आपने बताया नहीं, खैर व्हाट डू यू वांट? माय पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ? क्यों, क्या बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी? अच्छी या बुरी की बात नहीं है, बस खुशी का एहसास थोड़ा ज़्यादा था और आंसू थोड़े कम थे। तो इस लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? खुशी कम है और आंसू ज़्यादा है। देखो, ये हिसाब किताब तो चलता ही रहता है, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उदास नहीं हूँ, नहीं मायूस हूँ, बस आने वाले वक्त के लिए खुद को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे नाना जान और मेरी अम्मी यही चाहते थे। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, इंसान को मजबूत ही होना चाहिए। लेकिन आप मुझसे एक वादा करें, अब आपको जब भी कोई मसला होगा आप एक अच्छे दोस्त की तरह मुझसे शेयर करेंगे। श्योर। गुड। कल एक सेमिनार है, आई वांट यू टू गो विद मी। कहाँ? सेमिनार है, इट्स एन ऑफिशियल थिंग। ओह या, राइट, सॉरी। मैं अलीना से डिटेल्स ले लूँ। नो नीड, आई विल सेंड देम टू यू। आई मीन, आपको फिर अंदाजा है कि आपकी पीए कैसी है? हाँ, असल में कुछ वादे ऐसे होते हैं जो आपको ना चाह के भी निभाने पड़ते हैं। आप और इमाद ठीक कहते हैं, वादों की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। Anyways, I'm gonna head back to work. Yeah, sure. Continue your day. Take a look when you have time. Thank you. Have a good day. You too. जब मेरी रसवाई पर सवाल उठता है तब तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। अभी भी खामोश हो। अरमान, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको। अरमान, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज।
नहीं नहीं, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। क्या बात है? कहाँ खोया मेरा बेटा? और अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा? कुछ नहीं अम्मी, बस सोच रहा था कि कभी कभी अचानक से दिल का हाल बता के दिल कितना हल्का हो जाता है ना। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन तुमने अपने दिल का हाल किससे बता दिया? राहा के पास गया था। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि वो बैरिस्टर साहब से विल की कॉपी लेके राहा को दे आना, तो वो ही देने गया था। हाँ सच। तो फिर क्या कहा उसने? क्या वो जाएगी? जितना मैं उसे जानता हूँ अभी जाएगी तो नहीं, लेकिन सोचेगी जरूर। मुझे यकीन है वो मेरी बात समझ जाएगी। जो भी हो, बस उसके हक में अच्छा ही हो। अरे, मैं तुमसे एक काम कहने के लिए आई थी। मुझे एक लड़के की इंक्वायरी करवानी है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। अरे आपका बेटा एसी क्या बना अम्मी, लोगों ने काम निकलवाना शुरू कर दिए। बहुत बुरी बात है। किसी की बहन बेटी का भला हो जाएगा। करोगे या नहीं? अच्छा, आप इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? कर दूंगा। वैसे किसका काम है? किसी बहुत अपने ने बहुत मान से कहा है। आज वेदर अच्छा है ना, हवा बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा तो है। बस मेरी माँ के हाथ की चाय होती और साथ माँ की कंपनी हो जाती तो मज़ा ज़्यादा आता। चलो बना कर लाती, फिर दोनों साथ में बैठ के पीते। डन। वापस अपनी सोचों में चले जाओ। क्या हुआ? कोई बात करनी है? कोई बात है तो करनी है तो बोलो। कुछ भी नहीं। आसिया, आसिया, अदील तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। इसमें चाहती हूँ जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करो। वसीम भाई जिस तरह से बिजनेस देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर के खर्चे कम, ये तो कभी तुमने और पापा ने भी नहीं कहा था। हमें बगैर बताए हमसे पूछे घर के गार्ड्स को निकाल दिया, खालदा को काम से निकाल दिया। बुशरा एक अकेली औरत है जो मेरे साथ मिलके इतना बड़ा घर संभाल रही है, और तो और अदील उन्होंने तो हमारा घर गिरवी रखवा दिया है। गिरवी रखवा दिया? क्या मतलब? वसीम भाई ने कहा है कि पापा की डेथ के बाद और तुम्हारा जो मेडिकल का और बीमारी का खर्चा है उसकी वजह से पार्टनर्स ने अपने सारे पैसे बिजनेस में से निकाल लिए हैं। मुझसे अब ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा। तुम वसीम भाई से बात करवाओ मेरी।
में हूँ, बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करें आप। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? तुमने मुझ तक विल पहुंचा दिया, अब उसके साथ मैं क्या करूं और क्या नहीं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इंसान को अपनी जात से हट के दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए रहा। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुद गर्ज हूं तो फिर शायद हूं। वाकई तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं? नहीं। परवाह तो है, तभी तो तुमने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया। कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? काफी गुस्से में लग रही थी तुम। थी नहीं हूं। मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें इस तरह किसी से मिलना है ना तो प्लीज ऑफिस के बाहर मिला करो, क्योंकि शाहजैन को पसंद नहीं है। शाहजैन सर को क्या पसंद है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको फिक्र है तो आप ध्यान रखें और मुझे मेरा काम करने में। अच्छा, वैसे ये इतनी तैयारी किस लिए? उसी के लिए जिसके लिए आप तैयार हुई हैं। हाँ, देखो, मैं तो ऑफिशियल मीटिंग के लिए इतना तैयार हुई हूँ। अब वैसे तुम्हें क्या पता कि ऑफिशियल मीटिंग्स में क्या होता है?